यही लोग वास्तव में दलित, वंचित और बहुजन समाज के हितैषी होते तो जब आप पर आरोप अत्याचार होते हैं, आपका उत्पीड़न होता है, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, एट्रोसिटी होती है, उस समय ये लोग कहां हो जाते हैं? उस समय तो उन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जब ऐसे ही आयोजन की बात करती है तो आप ही लोग भाग भाग कर उनको आमंत्रण देने जाते हैं, अत्याचार करते हैं। इसका कुछ ज्वलंत उदाहरण इस प्रकार हैं। राजस्थान में एक दलित नवयुवक जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ सिर्फ मूछ रखने पर और अच्छे कपड़े पहनने पर। अलवर में दलित नवयुवक को कार से कुचलकर मार दिया गया। ऐसे ही हनुमानगढ़ में दलित नवयुवक विनोद मेघवाल जगदीश मेघवाल का मर्डर हुआ। भरतपुर में दलित युवक के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसे मार दिया गया। अलवर, धौलपुर, डीडवाना में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और यहां तक कि डीडवाना में लड़के की मौत भी हो गई। श्रीमान नमस्कार साथियों, जयपुर में 2 अप्रैल को होने वाले SC, ST और जो आदिवासी समाज की महापंचायत है, उनमें जो देश की सबसे बड़ी बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनके जो कार्यकर्ता है या जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके नेतागण हैं, उनको इस कार्यक्रम में ना बुलाना, इग्नोर करना कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस और भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा बताया जा रहा है। साथियों, आपको बता दें, जैसे ही बहुजन समाज पे किसी भी एट्रोसिटी के मामले की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी और उससे जुड़े कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी फ्रंट फुट पर आकर सरकार से लड़ते हैं। चाहे आप 2 अप्रैल के दिन जैसे आंदोलन के दौरान SC, ST के लोगों पर मुकदमे हुए थे, उस मुकदमे के विरोध में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को धमकी दी थी कि अगर आप हमारे लोगों पर लगे मुकदमे वापस नहीं लोगे तो हम आपकी सरकार को जो हमारा समर्थन है वो वापस ले लेंगे। चाहे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हो, उन्होंने भी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी संसद में तकरीबन 4 से 5 बार इन मुद्दे को उठाया है कि हमारे जो 2 अप्रैल के आंदोलन में हमारे SC, ST भाइयों पर जो मुकदमे लगे उन्हें वापस लेने का काम करें। साथियों, इनके सहित तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आप अलवर गैंग रेप की बात करें, थानागाजी की बात करें, गंगानगर वाले जो मर्डर है उसकी बात करें, या आप कार्तिक भील की बात करें, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड की बात करें, या आप विनोद मेघवाल की बात करें, या इंद्र मेघवाल की बात करें। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनमें बहुजन समाज पार्टी ने हमारे दलित भाइयों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी थी। अगर हम हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो जो आरक्षण आज पूरे देश में SC, ST का आरक्षण पूरे सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है, उस आरक्षण के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक आपके बच्चों की लड़ाई लड़ती है। लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को जो SC, ST की महापंचायत होने वाली है, इसमें जो इस पंचायत के आयोजन करता है वह बहुजन समाज पार्टी और उनके पदाधिकारी जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, उससे साफ तरीके से झलक रहा है कि यह जो महापंचायत है सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अगर आप लोग वास्तव में ही यह पंचायत बहुजन समाज को जोड़ने के लिए करते तो आप निश्चित तौर पर ही बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि काशीराम जी ने उस समय से आपकी लड़ाई लड़ी है जिस समय आपको बोलने तक नहीं दिया जाता था, और एक बहुजन समाज ने अपने फूल सी बच्ची को उस समय माननीय काशीराम साहब को और बहुजन समाज को समर्पित कर दिया था जब आपको घर से निकलने की आजादी नहीं थी, पानी पीने की आजादी नहीं थी। और जब आज SC, ST महापंचायत में मंच पर किसी बैठने आदमी को अधिकार दिया जाता तो आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रण देने जाते हैं। आप एक भी स्टेटमेंट उनका बता दीजिए जिनमें आपके ऊपर जो भी ज्यादती हुई है, उत्पीड़न हुआ है, आपके महिलाओं का बलात्कार हुआ, उसके मामले में उन्होंने कभी बोला हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्रेम है। जब भी आपके हक, अधिकार और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल आता है तो बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे आकर खड़ी होती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उसका कतई मानना नहीं है कि हमें राजनीति करनी है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा यह है कि मेरे जो वर्ग है, मेरा बहुजन समाज, उनका जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसकी भी राजनीति में हिस्सेदारी हो, उसका भी बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन सके। साथियों, ये इस महापंचायत 2 अप्रैल को होने वाली है, इस पर अभी
अभी से ही आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि ये जो महापंचायत है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो इन पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो इस ऐसी महापंचायत करके जो अपने विधानसभा की टिकट होती है उनको फाइनल करने में लगे हैं। क्योंकि अगर यही लोग वास्तव में दलित, वंचित और बहुजन समाज के हितैषी होते तो जब आप पर अत्याचार होते हैं, आपका उत्पीड़न होता है, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, एट्रोसिटी होती है, उस समय ये लोग कहां हो जाते हैं? उस समय तो उन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जब ऐसे ही आयोजन की बात करती है तो आप ही लोग भाग भाग कर उनको आमंत्रण देने जाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि कौन आपकी लड़ाई सड़क पर लड़ता है और कौन संसद तक। और इस समय बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपके बच्चों